Next topic is the consumer movement. Consumer, that means उपभोक्ता आंदोलन. The consumer movement was started due to the dissatisfaction of the consumer. Consumer movement कब start हुआ था? जब कंज्यूमर क्या था? डिससेटिस्फैक्शन था. कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड था किससे? गुड्स से. तब किसका स्टार्टअप हुआ? कंज्यूमर मूवमेंट का. देयर वर मैनी रीजन्स ऑफ कंज्यूमर डिससेटिस्फैक्शन लाइक lack of food stuff, hoarding, black marketing, adulteration, etc. अब डिससेटिस्फैक्शन के क्या क्या कारण थे? जो आपके फूड्स थे उनकी कमी, होर्डिंग दैट मीन्स जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग काला बाजारी, और एडल्ट्रेशन दैट मीन्स मिलावट के कारण. ये सब क्या थे? कंज्यूमर के डिससेटिस्फैक्शन के कारण थे. और इसी कारण से क्या स्टार्ट हुआ? कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ. ठीक है. In order to deal with such problem, for the first time in 1955, Essential Commodities Act was passed. और ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए सबसे पहले 1955 में एक एसेंशियल कमोडिटी बनी, जिसके थ्रू क्या हुआ? एक एक्ट पास हुआ. अब वो एक्ट क्या था वो अभी हम आपको बताते हैं. कब स्टार्ट हुआ ये? सबसे पहले 1955 में. किस लिए? प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, प्रॉब्लम से निपटने के लिए. एक्ट दैट मीन्स एक कानून आया. ठीक है. किसके अधिकारों के लिए? किसके राइट एंड ड्यूटीज़ के लिए? कंज्यूमर के राइट्स एंड ड्यूटीज़ के लिए. एक्ट वॉज पास्ड मतलब एक एक्ट पास हुआ. थ्रू दिस इफेक्ट were made to control production, distribution, price and supply to essential goods. और इससे हम क्या कंट्रोल कर सकते थे? किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसका प्रोडक्शन मतलब उसका उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन उसका वितरण मतलब बांटना, और प्राइस मतलब उसके रेट एंड सप्लाई. ठीक है. आफ्टर दिस इन 1976 वेट एंड स्टैंडर्ड मेजर एक्ट वॉज पास्ड. उसके बाद क्या हुआ? 1976 में एक एक्ट पास हुआ. वो क्या था? वेट एंड स्टैंडर्ड मेजर. ठीक है था. और पास टू सिस्टमैटिक एंड मेजरमेंट द वेट. इसके बाद गुड्स की नाप तोल के लिए, ठीक है, उसको सिस्टमैटिक बनाने के लिए 1976 में बाट और माप मानक, बाट दैट मीन्स वेट और माप मानक दैट मीन्स आपका स्टैंडर्ड मेजर के लिए एक एक्ट पास हुआ. नेक्स्ट पैरा है सर. आफ्टर दैट इन 1986 द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 1986 के बाद गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जो कि क्या था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था. कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बनाया जो कि 1986 में गवर्नमेंट ने पास कर दिया. दिस एक्ट इज़ फेमस एज कोपरा. और ये किस नाम से फेमस हुआ? कोपरा के नाम से फेमस हुआ. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज़ टू डिसाइडेड द कंपनीज of the consumer immediately and to make legal processing easy. और इससे इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्ट ये था कि कंपनीज और कंज्यूमर के बीच में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, ठीक है, उसको क्या करना? उसको इजी और लीगल वे में शॉर्ट आउट करना. ठीक है. A 3-year judiciary system has been established under COPRA at district, state and national level to resolve the disputes of consumer. कोपरा के अंडर में जो अभी आपका कोपरा नाम का एक एक्ट बना था, कोपरा के अंडर में एक जुडिशरी सिस्टम बना जो कि 3 लेयर का था. ठीक है. 3 लेयर जुडिशरी सिस्टम हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर कोपरा. ठीक है. जिसके अंदर वो किस किस के जो प्रॉब्लम्स थी उनको रिजॉल्व करती थी. स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल लेवल के जितनी भी प्रॉब्लम होती थी उनका क्या करती थी? उनको रिजॉल्व करती थी. द कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल हेयर द केस रिलेटेड टू क्लेम अप टू ₹20 लाख. ठीक है. जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट थी वो कौन से केसेस देखती थी? जो
20 लाख तक के क्लेम होते थे, ठीक है। जो 20 लाख तक के मुकदमा होते थे वो कौन देखता था? वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखती थी। द क्लेम फ्रॉम ₹20 लाख टू 1 करोड़ आर हेयर इन द स्टेट लेवल कोर्ट। और जो केसेस 20 लाख से 1 करोड़ तक के होते थे उनको कौन देखता था? स्टेट लेवल कोर्ट देखता था। द कोर्ट एट नेशनल लेवल हेयर द केस व्हेन द क्लेम आर ऑफ मोर देन 1 करोड़, ठीक है। और नेशनल लेवल नेशनल लेवल का जो कोर्ट था वो कौन से केसेस को देखता था? जो 1 करोड़ से ऊपर हो, ठीक है। जो कितने के लिए हुए हो? 1 करोड़। समझ में आया? डिस्ट्रिक्ट लेवल 20 लाख तक के और 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में यदि होगा तो वो स्टेट लेवल कोर्ट देखेगा, और 1 करोड़ के ऊपर वाला अपन नेशनल लेवल कोर्ट देखेगा। Consumer Protection Act has contributed a lot in making the consumer movement effective in India. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मूवमेंट को इफेक्टिव बनाने में जो कोपरा है उसका क्या है? बहुत ही बड़ा हाथ है या बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दिस कोर्ट अलोंग विथ डिसाइडिंग द disputes of consumer guide them to the Department of Consumer Affairs of the Government of India has launched several schemes to make the consumer aware, such as establishment of consumer organization is very district and consumer clubs in school, etc. To bring awareness towards the right of consumer, awareness camps are organized at different level in India. 24 December is celebrated at the National Consumer Day. कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, कंज्यूमर की जागरूकता को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? बहुत सारे क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप की जो योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, वो चलाई। और उनका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ पे किया? कि स्कूल्स में किया, क्लब्स में किया, ताकि बच्चे बूढ़े बड़े सभी क्या हो? अवेयर हो जाएं। और हम इस डे को एक सेलिब्रेट भी करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 दिसंबर को हम इसको क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। और कौन सा डे मनाते हैं? नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं। As a result of consumer movement in India, aware has increased among consumer sufficient. Today, there are more than 700 consumer organizations working, but due to the indifferent behavior of consumer, the number of effective and recognized organization is very less. कंज्यूमर मूवमेंट का फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? कि आज कंज्यूमर बहुत ज़्यादा संख्या में क्या हो गए हैं? अवेयर हो गए हैं। और आज हमें देखने को मिले हैं तो 700 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो वर्क कर रही हैं हमारे यहाँ पे। कंज्यूमर के इनडिफरेंट बिहेवियर के कारण क्या है? आज इफेक्टिव एंड रीऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक कवर हुए हैं। हमने क्या पढ़ा? सॉल्यूशन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए हम क्या क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट हमने ये 2 चीज़ें पढ़ी कि एक कंज्यूमर मूवमेंट भी क्रिएट हुआ था। वो किसके लिए क्रिएट हुआ था? कंज्यूमर के अवेयरनेस के लिए। यदि कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होता है तो वो इसके लिए क्या करता है? लीगल एक्शन ले सकता है। यहाँ पे हमने 2 टॉपिक कवर किए।